नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। ठीक है बेटा, मैं न्यूमेरिकल को बेटा कंटिन्यू करते करते जा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि केमिस्ट्री मैं जीरो से पढ़ाता हूं तो जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप हीरो बन सकें और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर सके। और डे बाय डे थोड़ा थोड़ा ही हमें सीखना है। हमें ये नहीं कि अचानक ज्यादा सीखना है, नहीं, थोड़ा 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 डेली डेली थोड़ा थोड़ा हैबिट डालना है। अभी स्टार्टिंग जर्नी है, हमें केमिस्ट्री को थोड़ा इन्वॉल्व होके हमें केमिस्ट्री में क्या हो जाना, पूरा इन्वॉल्व होना। उसके बाद पूरा इन्वॉल्व होना कहने का मतलब कि जो केमिस्ट्री है इसमें एफर्ट हमें कम लगाना पड़ता है, क्योंकि सारा एफर्ट तो मैं लगा देता हूं बोर्ड पे, सारा एफर्ट मैं लगा के बोर्ड पे समझा देता हूं। बाकी चीज यदि बेटा आप समझ जाते हो तो फिर आपको रूम पे मेहनत करने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, क्योंकि उसको क्या है, अब समझ में आ गया। डिफिनीशन भी ये नहीं कि 10 लाइन का सर ने लिखवा दिया और समझ में नहीं आ रहा है। सर थोड़ा थोड़ा सा हर चीज बताते हैं और आपको समझा ले जाते हैं। तो बेटा इसी तरह आपको मोटिवेट होते रहना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, एक्सक्यूज मी बोलते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, ये नहीं देखना है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। कोई बोलता है कि यार तुमसे ना हो पाएगा तो उससे बोलना कि भाई तू साइड हट जा, मुझसे ही हो पाएगा और मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। तो ठीक है, आई एम एंड आई विल। ठीक है, तो आपको डन करना है। तो यही बेटा है कि जो निगेटिव चीजें आएंगी उसे हमें साइड करते जाना है और हमें आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका पॉजिटिव एनर्जी आते रहेगा। उसके बाद जो हाई पोटेंशियल वाले इंसान होते हैं, तो हाई पोटेंशियल वाले इंसान से आप फ्रेंडशिप वगैरह रखना, क्योंकि वो क्या होते हैं कि वो अपना टाइम का क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और यूटिलाइज करके एक दिन अपना अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं। और जो आपको बोलते हैं कि ना हो पाएगा तो वो तो कुछ तो खुद तो करने वाले नहीं है और आपको भी कुछ करने नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपको स्कोर करना है, आपको डन करना है, तो निगेटिव चीजों से आप दूर रहिए और आप अपने लाइफ में सक्सेस करिए और हमेशा पॉजिटिव चीज को डे बाय डे अपनाते जाइए। एक दिन यही क्या होगा, आपके लिए सक्सेसफुल का मूल मंत्र हो जाएगा कि आप विनर हो जाओगे और बोलोगे कि सर आई एम एंड आई विल, मैं हूं और मैं रहूंगा। ठीक है, डन इट बेटा। अब चलिए ठीक है, मैं कंटिन्यू न्यूमेरिकल करने जा रहा हूं, यहां तक आपको बेटा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और मैं न्यूमेरिकल एक एक वर्ड समझा ले जाता हूं ताकि आपको गोल 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 कर देता हूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि सर ने ये बताया लिखवा दिया। ऐसे नहीं होता, मैं पूरा A to Z आपको बता देता हूं, नोट्स वगैरह हर चीज लिखवा देता हूं। ठीक है बेटा, आप न्यूमेरिकल कंटिन्यू कर रहे हैं, देख लीजिए। तो बेटा वही जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल कंटिन्यू, तो उसी का न्यूमेरिकल मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर reaction so that the time required for 99% completion of a first order reaction is twice the time required for the completion of 90%। बेटा इसको हमें देखना है, बेटा हमें इसको देखना है। पहले बेटा हमें क्वेश्चन देख के और उसका जायजा लेना है कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है, क्वेश्चन में गिवन क्या है। मुझे बेटा इस चीज को पहले देखना है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि इसमें क्या लिखा है। ये तो बता ही दिया कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है सो दैट द 99 कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ट्वाइस, कहने का मतलब कि T99% इक्वल टू
ये सीधे मुझे देखने से पता चल रहा है कि T99% इक्वल टू 2 इंटू टी टाइम्स ऑफ T90%, यानी कि आपको बेटा इतना प्रूफ करके दिखाना है। क्वेश्चन देख के तो मुझे तो पता चल जा रहा है और आपको बेटा पता चल रहा है, तो आपको भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको भी बेटा क्लियरली पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो बेटा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कह रहा है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि 99% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%, यानी कि कहने का मतलब कि T99% इक्वल टू 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ T90% हमको प्रूव करना है। यानी कि बेटा हमको इतना प्रूव करना है कि इतना कहां से आएगा। और ये बेटा आपको मैं बता दे रहा हूं कि जो बोर्ड का प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। इनसे ये रिलेशनशिप पूछ सकता है कि बेटा ये बताओ कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, और वहां पे बेटा क्या होगा, गच्चा खा जाएगा और बेटे को कुछ आएगा नहीं। तो बेटा ये गच्चा नहीं खाना है, मैं यहां पे समझा देता हूं, इसको आप प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाइएगा और आपका ये न्यूमेरिकल अपना होते चला जाएगा। इसमें गच्चा खाने वाली कोई बात नहीं है और आप सक्सेस भी कर जाओगे और बम्पर नंबर भी लाओगे। चलिए पहले हम ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, हम वही लिखेंगे कि जो हम जानते हैं। वी नो दैट, मैंने बोला कि मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, मैं वही लिखूंगा जो कि मैं जानता हूं। तो वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। इतना तो सबको आता होगा, इतना तो सबको आता होगा, इतना तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये तो मैंने बताया ही था कि ये ट्रिपल स्टार इक्वेशन है जो कि हर जगह यूज होते रहेगा। तो फिर यहां तक बेटा गिवन है कि k इक्वल 2.303 टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो हमारा पूछ रहा है कि T99% कंप्लीशन, यानी कि 99% कंप्लीशन की बात कर रहा है फर्स्ट बाय द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि 99% कंप्लीशन, यानी कि इट मींस दैट, अब देखते हैं x इक्वल टू 99% ऑफ a, x इक्वल टू 99% ऑफ a इक्वल टू 0.99 a होगा। शायद आप देख ले, वैसे मेरा मैथ वीक है, देख ले इतना सही है। x इक्वल टू 99% ऑफ a इक्वल टू 0.99 a, यानी कहने का मतलब सर ने जो किया एकदम करेक्ट किया, सर का मैथ सही है, स्ट्रांग है, सर ने क्लियरली कर दिया, यहां तक सर ने करके दिखा दिया। सर ने यहां तक करके दिखा दिया तो अब इसका हम क्या करेंगे कि x के जगह हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, x के जगह बेटा वैल्यू हम क्या करेंगे, इसका पुट करेंगे। अब इस x का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आगे देख रहे हैं कि पुट करो जी, तो पुट किया तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन t, एक बार और लिख दे रहे हैं, लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। हमें इसी इक्वेशन में बेटा, जो हमारा ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में बेटा हमें वैल्यू को पुट करना है, यानी कि इसी इक्वेशन में हमारा वैल्यू को पुट करना है। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है, x इक्वल टू 0.009 पुट करना है, तो x इक्वल टू हमको 0.009 पुट करना है। तो जब पुट करना है तो पुट करके दिखा देंगे। सांच को क्या आंच कर लेते हैं, जांच। तो सांच को आंच नहीं है तो बेटा जांच करो। तो जांच किया बेटा ने तो 2.303, तो ये k नहीं, हमें T90 पूछ रहा है, तो T90 पूछ रहा है तो T90 यहां पे लिख देंगे, T90% इक्वल टू 99 है। ओहो सो सॉरी, 99% है। T99% इक्वल टू इतना अपॉन लॉग a अपॉन a माइनस, अब आप x की जगह पुट कर सकते हो ना 0.99 है, 0.99 है। आपने जैसे बेटा पुट किया तो पुट करने के बाद आपका सीधे आएगा
T99% इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10⁻²। कहने का मतलब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो लॉग 100 आएगा, 100 आएगा तो 10⁻² लिख देंगे। तो यानी कि T99% इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 2 log 10। 2 log 10 आ गया तो बेटा हमने बताया कि हम इसको लिख देंगे कि T99% इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 2, और इसका जो होता है log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो हम लिख देंगे कि सिंस log 10 इक्वल टू 1। यहां तक बेटा आपको कोई डाउट होने वाली बात नहीं है, यहां तक बेटा आपको कोई डाउट होने वाली बात नहीं है। तो सर ने बताया, सर ने जो बताया वही तो लिखाया, सर ने जो बताया वही तो सर ने लिखाया। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ के हम इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। For a first order of reaction, show that the time required for 99% completion of a first order reaction is twice the time required for the completion of 90%। यानी कि जब T 99% है तो उसका क्या हो जा रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ T 90 हो जा रहा है। तो वहां पे मैंने लिख दिया कि उसको प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना है कैसे, सांच को क्या आज कर लेते हैं जांच। तो वी नो दैट k इक्वल टू 2.303 t log a अपॉन a माइनस x बाय द क्वेश्चन 99% कंप्लीशन। इट मींस दैट ये होता है कि x इक्वल टू 99% ऑफ a, यानी 0.99 a होगा। जब इसे 100 से डिवाइड करेंगे, नहीं आता है तो देख लो बेटा, मैथ वैसे कमजोर है नहीं, जब करेंगे डिवाइड तो इतना आएगा। यहां तक सबको आता होगा ना, यहां तक तो सबको आता होगा, तो यहां तक तो सबको आता है। तो यहां तक आ गया तो k इक्वल टू 2.303 t log a अपॉन a माइनस फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। T 99% इक्वल टू 2.303। अब T 99 कहां से आ गया, तो सर यहाँ पे T 99% गिवन है, तो T 99% इक्वल टू 2.303 k log a अपॉन a माइनस 0.99 a। तो T 99% इक्वल टू 2.303 अब k, इसको जो भी सोल्यूशन करेगा 10⁻² आएगा। T 99% 2.303 अपॉन k इंटू 2 log 10 आ गया, log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो T 99% इक्वल टू 2.303 अपॉन k 2 इंटू 1, यानी log 10 इक्वल टू 1। तो log 10 इक्वल टू बेटा 1 होता है। तो आप इस चीज को इजीली देख ले और समझ ले और इसको नोट डाउन कर ले, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया, फर्स्ट जो कंडीशन बोल रहा है। लिख लिए, इतना तक तो समझाने पे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग तो ब्रिलियंट बच्चे हो, बहादुर बच्चे हो, जीनियस बच्चे हो। ठीक है बेटा, इतना तक तो आप लोगों ने लिख लिया। मैं बोला था कि भर भर के क्वेश्चन आते हैं, अब भर भर के क्वेश्चन आ रहा है। बोर्ड के लिए मैंने लिख दिया ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, यानी कि बोर्ड के लिए क्वेश्चन है, याद रखिएगा नहीं तो भूल जाइएगा लोग। ठीक है, मिटाओ, चलिए ठीक है मिटा रहा हूं। तो फर्स्ट कंडीशन तो आपका यहां तक आ गया। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं महाराज जी, अब सेकंड कंडीशन भी देख लिएगा। सर ने तो लिख दिया कि प्रूफ करो, अब प्रूफ होगा कैसे। अब ये तो सांच को क्या आंच कर लेते हैं, जांच। तो सांच को आंच क्या जांच करके दिखाया जाएगा। देखो सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन तो मैंने बता दिया, सेकंड कंडीशन कह रहा है अगेन बाय द क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार अगेन बाय द
क्वेश्चन लिखा, तो अगेन बाय द क्वेश्चन लिखा तो कंप्लीशन 90%, यानी कि टी 90%, टी 90% का बात कर रहा है, यानी कि 90% कंप्लीशन, कंप्लीशन मतलब कंप्लीट, इट मीन्स दैट, यानी कि 90% कंप्लीशन, इट मीन्स दैट x इक्वल टू 90% ऑफ ए, यानी 0.90 ए। यहां तक किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। 90% को तो लिख सकते हैं, उसको 0.99 लिखते हैं, इसको 0.90 लिखने का कोई डाउट नहीं। अब ये x का वैल्यू हम जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन था उसमें पुट करेंगे, यानी कि t 90% इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला है 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस एक्स, जो हमारा ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में हम वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस एक्स, यानी कि आपका a अपॉन a माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, यानी 0.90 a। 0.90 a आपका यहां तक आ गया। अब यहां तक आ गया तो भैया यहां तक तो आ गया, अब इसके आगे तो सॉल्व करके बताओ। तो देखो जी, सॉल्व करके बताता हूं, इसके आगे तो सॉल्व करके बताओ। तो इसके आगे मैं सॉल्व करके बताता हूं। तो हम लिख सकते हैं कि t 90% इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 10 आएगा। तो लॉग जब 10 आएगा तो t 90% इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2.303 अपॉन k लॉग 10 का 1 होता है। तो कुछ नहीं, ठीक है, लॉग 10 का 1 होता है तो 1 मल्टीप्लाई कर दो या लिख दो, बिकॉज लॉग 10 इक्वल टू 1, यानी कि मैंने लिखा है कि बिकॉज लॉग 10 इक्वल टू 1 होता है। तो बेटा फिर से समझ लो, पहले तो मैंने 99% को कंप्लीशन दिखाया, अब हमारा बोल रहा है कि 90% को कंप्लीशन। 90% कंप्लीशन मींस कह रहा है कि x इक्वल टू 90% ऑफ a, तो 0.90 a, तो कहने का मतलब t 90% इक्वल टू 2.303 अपॉन k, तो log a अपॉन a माइनस एक्स, तो यानी कि 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस 0.90 a, यानी कि 90% इक्वल टू 2.303 अपॉन k log 10, यानी t 90% 2.303 अपॉन k। यहां तक बेटा आपको इजीली समझ में आ गया होगा, और दोनों को रेशियो कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको आप नोट डाउन कर ले। इसको नोट डाउन आप कर लें। ठीक है बेटा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ तो बेटा आप बताओ, ये हमारा कितना, ये तो फॉर्मूला फिर क्यों लिख दिया मैंने, इसका अब काम नहीं है, काम तमाम है। तो बेटा हमारा अब बात आ गया कि अब रिलेशनशिप दिखाने की बारी आ गई। ये बेटा पेपर में आता है, कंपटीशन में भी हो सकता है कि ऑप्शनल क्वेश्चन में दे दे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दे,
और ऑप्शन दे दे, उसके बाद आपको रिलेशनशिप याद होगा तो होगा, नहीं तो फिर वहां पे इतना सॉल्व करते करते थक जाओगे फिर टाइम आपका बहुत इन्वेस्ट होगा। इसलिए डायरेक्टली आप इसको इतना याद रखना, इसे ट्रिपल स्टार कर देना। तो देखो बेटा क्या कर रहे हैं कि मैंने T99% अपॉन T90% हमें बताना है। तो T99% 2 टाइम्स ऑफ 2.303 अपन क्या था, K था, और ये आपका आया 2.303 अपॉन K आया। अभी तो लाया है ना, अभी तो वैल्यू लाया है शायद। अब इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो। जैसे बेटा आपने कैंसिल आउट किया तो T99% अपॉन T90% इक्वल टू आपने 2 लिखा, आपने 2 लिखा बेटा, तो हम लिख सकते हैं कि T99% इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T90%। 90% यानी कि T90%, यानी कि T90% हमको ये रिलेशनशिप दिखाना था। सांच को क्या आज कर लेते हैं जांच, तो हम सांच को आज नहीं आने देते और जांच करके बताते हैं कि क्या होता है। अब सांच को क्या आज कर लेते हैं जांच, तो हमने जांच करके आपको बता दिया कि ये होता है, और इसे ट्रिपल स्टार क्वेश्चन मार्क कर लें, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका। तो फिर एक बार देख लें कि जो हमारा 99 का रिलेशन था 2 टाइम्स ऑफ 2.303 अपन के आया था, 90% का रिलेशन आया था हमारा 2.303 अपन के, इतना वैल्यू आया था। दोनों को मैंने रेशियो किया, कट आउट किया, 2 आया, यानी कि ये गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गया, ये जो गया क्रॉस इसका इधर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गया T99% इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T90%, जो कि मैंने प्रूव करके दिखाया और क्वेश्चन में ये बोल रहा था और मैंने ऐसा करके दिखा दिया। बेटा यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात होने वाली नहीं है, और क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और इस टाइप से यदि प्रूव करने को बोले तो आप इजीली प्रूव कर दोगे, इसमें कोई बात नहीं है। मैं जो भी करता हूं बहुत आसानी से समझा देता हूं ताकि